अपने लिए इतना डेंजर काम ना करें कि आपके 8-9 साल खराब हो जाए। और उसके बाद हेलो डियर, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए काफी डेंजर हो सकता है अगर सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया। हमारा जो नेशनल सर्वे चल रहा था, हमने उसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया है। आपको कल हम सब कुछ बताने वाले हैं। जिस बच्चे ने डाटा शेयर नहीं किया है वो बच्चा भी डाटा शेयर कर दे, हम उसको भी उसी में इंक्लूड कर देंगे। अब हम समझने वाले हैं किन पॉइंट पे कहाँ पे ये चीजें डेंजर होने वाली हैं। ये जो बच्चे अब्रॉड से एमबीबीएस करते हैं उनके लिए भी है, और साथ में जो बच्चे इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं उनके लिए भी है, और जो बच्चे गवर्नमेंट से करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में कोई डाउट रहते हैं उनको भी मैं क्लियर करने वाला हूं। आप सभी ध्यान से इसको समझें। पहला पॉइंट है हमारे पास परफॉर्मेंस एंड सिस्टम। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। परफॉर्मेंस और सिस्टम का मीन्स क्या होता है। मान लो हम किसी काम को कर रहे हैं लेकिन हम उस सिस्टम में सटीक नहीं बैठ पा रहे, फिट नहीं बैठ पा रहे, और हम जबरदस्ती उसमें लगे हुए हैं, तो ये चीज गलत है। कहने का मीन्स ये है कि मान लो हमारा जो एमबीबीएस का सिस्टम है, जितनी मेहनत उनमें चाहिए होती है, जो परफॉर्मेंस उसमें चाहिए होता है, हम उस परफॉर्मेंस को अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन हमने शॉर्ट रास्ता निकाल लिया, शॉर्टकट निकाल लिया कि हम क्या करें, या तो हम ओनली क्वालिफाई करके अब्रॉड से एमबीबीएस कर लें, या फिर हम प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर लें जहां पे लो मार्क पे एमबीबीएस हो जाता है। ये दोनों ही डेंजर है। आप यहाँ पे परफॉर्मेंस में सिस्टम में सटीक नहीं बैठ पा रहे, अगर आप मान लिया पैसे देकर इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से या अब्रॉड से एमबीबीएस कर लेते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि हम इस नीट के एग्जाम से बच गए, मींस मेहनत करने से बच गए। हमने थोड़े मार्क लिए, ज्यादा नीट में मेहनत नहीं की, थोड़ी मेहनत की, थोड़े मार्क लिए और हमारा एमबीबीएस हो जाएगा। लेकिन कोई भी डॉक्टर बिना मेहनत के सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसे तो डॉक्टर बनने के बाद भी मेहनत ही करनी है। डॉक्टर का काम होता है 24 मींस 24 घंटे वो मेहनत करता है। किसी भी टाइम इमरजेंसी केस आ सकता है तो उसको जाना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहे और आप नीट के एग्जाम से चुर के शॉर्ट निकाल के एमबीबीएस कर लोगे, तब आपको और बड़ी दिक्कत आने वाली है। वो कैसे? जैसे ही आप मान लिया प्राइवेट कॉलेज से पैसे देकर या अब्रॉड से आपने एमबीबीएस कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो आपने सोचा कि हम तो नीट से बच गए, कम मेहनत में हमारा काम हो गया। पहली बात तो यह है कि आप एमबीबीएस करेंगे वहां पे बहुत दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर पा रहे और आप जबरदस्ती उसमें जा रहे हैं। पहले तो आपको वहां पे एमबीबीएस में बहुत दिक्कत आएगी। उसके बाद जो मेन दिक्कत है वो है नेक्स्ट का एग्जाम जो होगा फेज 1 और फेज 2 में। ये एग्जाम इस एग्जाम से काफी हार्ड लेवल का है। अगर आप इससे ही चुर के भागे हैं तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? ये तो आपको यहाँ पे आपका एमबीबीएस का सिलेबस इतना लार्ज होता है, टोटल का टोटल यहाँ पे पूछा जाता है, फिर आपको इंटर्नशिप करने के लिए मिलेगी। दूसरी बात यह है कि पहले ये फॉरेन के लिए एग्जाम होते थे, मींस जो अब्रॉड से करके आते थे उसी के लिए एग्जाम होता था, लेकिन इसको नेक्स्ट फेज 1 नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे FMGE। फिर उसके बाद अब क्या हुआ है, अब जो इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं उनको भी ये फेज 1 देना पड़ेगा, उसके बाद उनकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। पहला तो ये है, इससे बचोगे, यहाँ पे फंसोगे। उसके बाद पहले अब्रॉड वालों को ये देना पड़ता था, इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती थी, कंप्लीट होने के बाद नीट पीजी देना पड़ता था, जिससे वो पीजी कोर्स में एडमिशन लेते थे। अब दोनों के लिए ये सेम कर दिया है। आपको फॉरेन से करके आएंगे तब भी आपको नेक्स्ट फेज 1 का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तब भी आपको ये देना पड़ेगा, उसके बाद इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। इसका मतलब मेहनत से बचा नहीं जा सकता। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट से बचने के बाद आप यहाँ पे तो नहीं बच सकते। अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो इसके लिए टाइम लिमिट दी जाती है, तो फिर आपकी डिग्री बेकार है। उसके बाद क्या होता था,
अब सभी बच्चों के लिए नेक्स्ट फेज 2 एग्जाम होता है जिससे वो पीजी कोर्सेज में एडमिशन ले पाते हैं। ये पहले सिस्टम अब्रॉड वालों के लिए अलग था, ये एक्स्ट्रा एग्जाम होता था, लेकिन अब दोनों को, इंडिया वाले बच्चों को भी दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे और अब्रॉड वालों को भी दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे। अब ये सिस्टम कैंसल हो गया है, अब ये लगेगा दोनों पे, तो मेहनत से बचा नहीं जा सकता। पहला पॉइंट समझ आ गया होगा कि हम अगर सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहे तो हमें अपनी डायरेक्शन दूसरी जगह देख लेनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे सिस्टम में परफॉर्मेंस में फिट बैठते हैं उनके लिए ये लाइन बहुत बेस्ट है और वो बहुत आगे जाने वाले। दूसरा पॉइंट ये है कि फिर करे कौन। सबसे पहली बात आती है कि अपने इंडिया में गवर्नमेंट सीट क्या है, कम है और बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरा है पैसों की प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम हो सकती है। कहने का मीन्स ये है कि बच्चा परफॉर्मेंस अच्छी करता है, मेहनत भी अच्छी करता है, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज में जा नहीं पाता क्योंकि सीटें कम है, पास में रह जाता है। वो मेहनती बहुत है, सिस्टम में फिट बैठ पा रहा है, लेकिन पास में रह जाता है। अब वो क्या करे, अब उसके लिए ऑप्शन बनते हैं, अगर उसके पास पैसों की प्रॉब्लम है तो वो अब्रॉड को मूव कर सकते हैं, अगर उनके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। इन बच्चों को करना चाहिए इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से और अब्रॉड से। दूसरा आता है कि और किस बच्चे को करना चाहिए। मान लो सबसे बड़ी दिक्कत जो रहती है नीट के एग्जाम में वो रहती है फिजिक्स की, फिजिक्स वीक रहता है बच्चों का फिजिक्स वीक रहता है। बच्चों के फिजिक्स वीक रहने की वजह से हो सकता है कि उस बच्चे का गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हो पा रहा हो, तो वो बच्चा भी कर सकता है। दोनों ऑप्शन है, पैसों के अकॉर्डिंग इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकता है और अब्रॉड से भी कर सकता है। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर फिजिक्स वीक है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा। मेहनती है बच्चा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, सब कुछ क्वालिटी है, लेकिन फिजिक्स की वजह से उसका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पा रहा, तो इस बच्चे को भी करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आप जब एग्जाम दोगे नेक्स्ट फेज 1 और फेज 2, तो यहाँ पे कोई भी रोल फिजिक्स का नहीं है। आप अच्छे हैं, फिजिक्स की वजह से डर रहे हैं तो आप ना डरें, आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से कर लेना चाहिए या अब्रॉड से कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जो आपको एग्जाम देने हैं वहां पे इसका कोई भी रोल नहीं है, आप टेंशन ना लें। तो ये बच्चे कर सकते हैं जिनको मैंने बोला है, और चोरी करने वाले बच्चे जो मेहनत से चोरी करके बनना चाहते हैं तो वो ना करें, मेरा एडवाइस है। क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूं कि कुछ बच्चों ने ऐसा किया है, अब्रॉड से करके आए हैं, लेकिन यहाँ पे पहले ये होता था, अब नेक्स्ट का होगा तो यहाँ पे आके उनसे ये एग्जाम नहीं निकला, और इसकी वजह से उन्होंने 6 साल तो पहले खराब किए, 2 साल इसकी प्रिपरेशन की तैयारी की इसमें खराब किए, इसका मीन्स अप्रोक्स 9 ईयर उनके खराब हो गए। उसके बाद उनको लगा कि शायद हमने लाइन गलत चुन ली। तो इससे अच्छा है कि आप अभी अपने आप को पहचाने, अपनी परफॉर्मेंस को देखें, हम कहाँ पे सटीक बैठते हैं, और अपने लिए इतना डेंजर काम ना करें कि आपके 8-9 साल खराब हो जाए और उसके बाद पैसे भी खराब हो जाए। पैसों को तो छोड़ो, लाइफ का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो करने वाला टाइम है आपकी लाइफ में कुछ वो निकल जाए। तो मेरा एडवाइस यही था, आपको बताना था कि किस बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए, किस बच्चे को अब्रॉड में जाना चाहिए, किस बच्चे को चोरी नहीं करनी चाहिए हार्ड वर्क से। तो सब कुछ मैंने बताया है, शायद आपको समझ आया होगा। मेरी एडवाइस है, मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसे बच्चों को जिन्होंने बहुत टाइम खराब किया, एमबीबीएस करने के बाद भी एग्जाम नहीं निकल पाए, और फिर उनकी लाइफ का एक ऐसा मोड़ आया कि उन्हें यहाँ से छोड़ के कहीं और जाना पड़ा। आप ऐसा ना करें तो आपकी लाइफ का काफी इम्पोर्टेंट टाइम बच जाएगा। इतना ही मुझे बताना था। कल हम मिलेंगे सब कुछ डाटा के साथ और सब कुछ क्लियरिटी के साथ। टेंशन खत्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा कहाँ पे क्या कट ऑफ में होने वाला है। हमने नेशनल लेवल पे सर्वे किया है, ऑन द ग्राउंड जो डाटा था हमारा सबको इंक्लूड किया है, जितने भी रिसोर्स थे सबको इंक्लूड किया है। आप जरूर देखें, कल आपको क्लियरिटी के साथ सब कुछ मिलने वाला है। अब हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं।